हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लैक लिस्टिंग के बारे में या फिर ब्लैक लिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। जानेंगे कि क्यों किसी एक एम्प्लॉय को कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देती है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण जो है एक एम्प्लॉय को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जिसके कारण आप ब्लैक लिस्टिंग से बच सकते हैं। कुछ ऐसे कारण भी बताऊंगा जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन अगर कंपनी में वो हो जाए तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक लिस्टिंग का मीनिंग जान लेते हैं। तो जो ब्लैक लिस्टिंग का मीनिंग है ना दोस्तों, वो ये है कि कंपनी किसी एक एम्प्लॉय के साथ अब दोबारा काम नहीं करना चाहती, तो इसलिए उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है। तो ब्लैक लिस्टिंग इज व्हेन अ कंपनी डिसाइड नॉट टू रिहायर और वर्क विद एन एम्प्लॉय इन द फ्यूचर। तो कंपनी ये कब करती है? जब कंपनी डिसाइड करती है कि उसको इस बंदे के साथ दोबारा से काम नहीं करना है, भविष्य में कभी उसको काम नहीं करना है उसके साथ, इस कारण से वो उसको रिहायर नहीं करती है, जिस कारण से वो ब्लैक लिस्ट में उसको डाल देते हैं। देन ब्लैकलिस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिवली प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम गेटिंग अ जॉब। दूसरी तरह से ब्लैकलिस्टिंग ये होता है कि उसको जो है, जो अगर कोई ग्रज होगा किसी एम्प्लॉय के साथ किसी कंपनी का, तो वो इसलिए भी ये करते हैं ताकि उसको दूसरी जगह जॉब ना मिले, या फिर जिस कंपनी में उसको ब्लैकलिस्ट किया गया उस कंपनी में दोबारा उसको जॉब ना मिल पाए। देन इट कैन ऑल्सो रिजल्ट व्हेन अ कैंडिडेट फॉर अ जॉब प्रोवाइड्स प्रोफेशनल रेफरेंस फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉयर। इसका मतलब है कि जब भी कोई कैंडिडेट किसी कंपनी में काम कर रहा है और वहाँ पे उसने ऐसी कोई चीज़ कर दी है जिसके कारण जो है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, और फिर वो दूसरी कंपनी में जाके जब वो रेफरेंस देता है और वहाँ पे जो है उसका रिव्यू जो है अच्छा नहीं आता है कंपनी के पास, तो ये जो जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है उस कंपनी में भी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको डिटेल में बताया हूँ अगले पॉइंट में, वो ये है कि ब्लैक लिस्टिंग कैन ऑल्सो अकर व्हेन एन एम्प्लॉय इज प्रूवन गिल्टी बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी ग्राउंड्स, लिविंग नो रूम फॉर फर्दर अपील। कहने का मतलब है कि जो ब्लैक लिस्टिंग है, ब्लैक लिस्टिंग आप कब होते हो? जब आप कुछ अनएथिकल कंपनी में कर देते हो, कंपनी जो नहीं चाहती वो कर देते हो, आप जो रूल है वो फॉलो नहीं करते हो, आप ने ऐसा कोई काम कर दिया है, थेफ्ट कर दिया है या किसी को हैरेस कर दिया है, कंपनी में जो है नशा करके गए हैं, या ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके कारण जो है आप प्रॉपर गिल्टी होते हैं, और उस कारण से जो है कंपनी आपको प्रॉपर ब्लैकलिस्ट कर सकती है और इनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। देन नेक्स्ट है, ब्लैकलिस्टिंग कैन occur when negative comments are made about their performance during employment verification process। ये मैंने जैसे ऊपर एक पॉइंट दिया था कि जब भी कोई कैंडिडेट कंपनी छोड़ता है और दूसरी कंपनी में ज्वाइन करता है तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है, चाहे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो चाहे कंपनी नॉर्मल वेरिफिकेशन करवाए, वेरिफिकेशन होता है। अगर वेरिफिकेशन हो रहा है और आपके रिलेशन जो है पुरानी कंपनी से अच्छे नहीं हैं और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ करंट कंपनी को मिलते हैं, तो वो जो है स्केप्टिकल हो जाएँगे आपको हायर करने को लेके, और हो सकता है आगे चल के जो है आपका वेरिफ़िकेशन अगर अच्छा नहीं जाए तो वो आपको जो है निकाल के आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे कि नहीं भाई, आप हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते, और भविष्य के लिए भी आपको हायर उस कंपनी में नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके कारण एक एम्प्लॉयी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। होप आप लोगों को जो है मीनिंग ऑफ ब्लैकलिस्टिंग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कारण जान लेते हैं, किन-किन कारणों से जो है एक एम्प्लॉयी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। सबसे पहला कारण जो है परफॉर्मेंस इश्यू। अगर कोई एम्प्लॉयी काम कर रहा है किसी भी कंपनी में और वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, हमेशा जो है उसके खिलाफ कंप्लेंट जाती हैं और वो हमेशा जो है अपने टारगेट, जो भी उसका टारगेट होगा, वो अचीव नहीं कर पाता है। जो भी प्रोजेक्ट में वो होगा, वो प्रोजेक्ट में पूरी तरह से जो है अपना काम जो एफर्ट नहीं दे पाता है, और कंटिन्यूअसली जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक्सपेक्टेशंस से जो है वो मीट नहीं कर पाता है। तो इस कारण से क्या होता है, कंपनी को आनन-फानन में उसको निकालना पड़ता है। निकाल के फिर कंपनी के दिमाग में जो एक परसेप्शन बन जाता है कैंडिडेट के खिलाफ कि अरे यार, ये तो हमेशा काम करता ही नहीं है, तो इसको क्यों दोबारा से रिहायर करना। तो इस कारण से जो है वो एक कैंडिडेट को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। ये पहला कारण होता है। दूसरा होता है बिहेवियरल प्रॉब्लम। इफ एन एम्प्लॉय इज डिसरप्टिव, डिसरेस्पेक्टफुल और वायलेट्स कंपनी पॉलिसी, द कंपनी में ब्लैकलिस्ट है। सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं
तो उस कंपनी के प्रोटोकॉल के हिसाब से या उस कंपनी के रूल के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। आप किसी के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। हाँ, कभी आपका ग्रज किसी के साथ हो जाता है, दैट डज़न्ट मीन कि आप उसके ऊपर चिल्लाओगे अगर और अभद्र बिहेवियर करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो कंपनी के पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो जो है आपको बिहेवियर इश्यू के बेसिस पे आपके ऊपर एक्शन ले सके और आगे चल के आपको ब्लैकलिस्ट कर सके। दूसरी चीज़ एक और होती है, अगर आप कंपनी पॉलिसीज़ जो होती हैं, उनको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा और कोई ऐसी कंपनी पॉलिसी है जो कि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसको आप वॉयलेट कर जाते हैं, तो इस कारण से कंपनी आपको बाहर निकाल सकती है, उसके बाद आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। देन नेक्स्ट आता है थेफ्ट और फ्रॉड। थेफ्ट और फ्रॉड का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप किसी कंपनी में चोरी करते हैं, किसी सामान की चोरी करते हैं या किसी भी चीज़ की, किसी एम्प्लॉय से आप कोई चीज़ चोरी करते हैं और आप जो है पकड़े जाते हैं, आप कल्प्रिट हैं, या उसके बाद जो है अगर कोई आप फ्रॉड कमिट करते हैं, तो आपको कंपनी ब्लैकलिस्ट करने का पूरा अथॉरिटी रखती है। देन नेक्स्ट आता है अब्सकॉन्डिंग। अब्सकॉन्डिंग एक बहुत ही मेजर इशू है जिसके बारे में मैं हमेशा कई बार अपनी वीडियो में बात करता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है अब्सकॉन्डिंग के ऊपर, उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो, कि आप लोग अब्सकॉन्डिंग कैसे हटा सकते हैं। तो अब्सकॉन्डिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से एक कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर देती है। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में बिना बताए, बिना नोटिस पीरियड सर्व किए कंपनी छोड़ के चला जाता है, उस कारण से कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो उसको ब्लैकलिस्ट कर दे ताकि वो कैंडिडेट दोबारा से कंपनी ज्वाइन ना कर पाए। देन नेक्स्ट आता है नेगेटिव पब्लिक रिलेशन। इफ एन एम्प्लॉय मेक्स नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट द कंपनी इन पब्लिक और इफ दे आर इन्वॉल्व इन स्कैंडल, द कंपनी में ब्लैकलिस्ट है। अगर आप मीडिया में जाके कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट कंपनी के बारे में देते हैं और अगर आप किसी प्रकार के किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस कारण से जो है कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जिनके कारण आपको ब्लैकलिस्ट कंपनी में किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ 3 अलग कारण हैं जिनका जो मेन कॉज़ होता है वो कंपनी ही होती है, इसमें आपका कोई लेना-देना नहीं होता है। तो ये 3 कारण कौन-से हैं? सबसे पहला कारण है ले ऑफ। अगर कोई कंपनी ले ऑफ करती है और डाउनसाइज़ कर रही है और वो ले ऑफ कर रही है लोगों को, उस कारण से वो कई सारे एम्प्लॉयी को ब्लैकलिस्ट कर सकती है, वो उनके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड होता है। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, इसमें आपका परफॉर्मेंस का कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर कंपनी ले ऑफ करती है तो उस कारण से वो ब्लैकलिस्ट कर सकती है एम्प्लॉयी को। दूसरा, कंपनी क्लोजर। इफ कंपनी क्लोज डाउन, ऑल द एम्प्लॉयज मे बी ब्लैकलिस्टेड। अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया है या फिर कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही है, ऑपरेशन उन्होंने शट डाउन कर दिया है, इस कारण से जो है एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया जाता है और वो हो सकता है जितने भी एम्प्लॉय उस काम में लगे होंगे उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट है एक्विजिशन। अगर कोई कंपनी एक्वायर हो जाती है, अगर आपकी कंपनी जो है कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेती है और जो नया ओनर आता है उसको आप नहीं चाहिए, तो उस केस में वो क्या करेगा? उस केस में वो आप लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देगा। ये कुछ 3 अलग कारण हैं जिनके कारण भी आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस का कोई लेना-देना नहीं है, आपके बिहेवियर का कोई लेना-देना नहीं है। ये 3 सोली जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने 6 चीज़ें बताई हैं जिनको आप यूज़ करेंगे, जिनको आप फ़ॉलो करेंगे, तो आप ब्लैक लिस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है बी प्रोफेशनल एंड कर्टियस। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना है और हमेशा जो है हर लोगों से पोलाइटली बात करना है और काम में ध्यान देना है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं और कर्टियस हैं, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि इस कैंडिडेट को निकाला जाए। क्योंकि आप अगर आप प्रोफेशनल हैं, कर्टियस है, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो किसी भी कंपनी को अच्छा कैंडिडेट खोना पसंद नहीं है, तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं निकालेंगे, ना आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे। सेकंड है कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसी प्रोजेक्ट में अगर आप जुड़े हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको पूरा का पूरा एफर्ट देना है और उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। या फिर सेल्स है, तो आपको अपना टारगेट अचीव करना है। तो सीधी-सी बात है, जो भी आपको काम असाइन हुआ है, वो काम आपको टाइम पे खत्म करके देना है। अगर आप ये कंटिन्यूअसली करते हैं, तो आपको जो है निकाला नहीं जाएगा, ना ही आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट है अवॉइड गॉसिप। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ऑफ़िस जाते हैं, तो गॉसिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। गॉसिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर ऑफ़िस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ आप करेंगे,
तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप गॉसिप अवॉइड कर सकते हैं, ऑफ़िस पॉलिटिक्स अवॉइड कर सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अपने काम पे फ़ोकस करें, प्रोफ़ेशनल रहें, आराम से आपका समय भी कट जाएगा, अच्छे रिलेशन भी बनेंगे और आपको कंपनी निकाले भी भीगी नहीं और उसके साथ-साथ आपको ब्लैकलिस्ट भी नहीं करेगी। देन नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट कंपनी ज्वाइन करता है, उनको जब हैंडबुक दी जाती है ना पढ़ने के लिए, तो हैंडबुक वो पढ़ते नहीं है। एम्प्लॉय हैंडबुक जो होती है, जो एचआर हैंडबुक होती है, वो दिया जाता है तो वो पढ़ते नहीं है। बोलते हैं अरे क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। उसको आपको बकायदा पूरा पढ़ना है क्योंकि उसमें कंपनी पॉलिसी और प्रोसीजर लिस्ट डाउन होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं। अगर आप वो चीजें कर जाते हो और आपने पॉलिसीज नहीं पढ़ी हैं, तो आप फिर ट्रबल में आ सकते हो। तो मेक श्योर आप जो भी कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हैं, उसको अच्छे से पढ़ें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, मैंने बार-बार बोला है, आप अपने एचआर से पूछ सकते हो। अपने एचआर से बात करो कि ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ इसको क्लैरिफ़ाई करें। तो जो वहाँ पे एचआर होगा, वो आपको पूरी तरह से जो है वो पॉइंट क्लैरिफ़ाई करेगा। तो पॉलिसी और प्रोसीजर अच्छे से पढ़ें और उसको फॉलो करें। देन नेक्स्ट आता है बी डिस्क्रीट एंड विथ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आपको दी जाती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको अपने तक ही रखना है, किसी और को नहीं बताना है, ना किसी से डिस्कस करना है। अगर आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर करते हैं या किसी और के साथ भी शेयर करते हैं, तो कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपको निकाल देती है और आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। तो मेक श्योर आपके पास कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप तक ही रहे, किसी और के साथ आप शेयर ना करें। देन लास्ट में जो चीज़ आती है, वो है डू नॉट अब्सकॉन्ड। बहुत सारे जो लोग हैं, वो अब्सकॉन्ड होने को देखते हैं। अब्सकॉन्डिंग के रिगार्डिंग मैंने इससे पहले ही वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा ज़्यादा डिटेल में। लेकिन मैं वही बोलूँगा, अब्सकॉन्ड बिल्कुल मत होइए। अगर आप अब्सकॉन्ड होते हैं, अब्सकॉन्ड होने के कारण ही आपको सीधा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और दोबारा आप उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। यू विल नेवर नो फ्यूचर आपका क्या हो सकता है। तो आपको अपने रिलेशन जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ अच्छे बना के रखने हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस इधर-उधर होते हैं, तो आप यहाँ भी जॉब के लिए वापस आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों। ये कुछ तरीके थे 6 जिनको आप यूज़ करेंगे तो आप ब्लैक लिस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा दोस्तों। बस अपना साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।